सुमित, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? एक जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मिक्स्ड इमोशन जो है वो इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये वो सीएम हाउस है जहां से पिछले 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से नीतीश कुमार सत्ता संभाल रहे हैं और यही वजह है कि जेडीयू कार्यकर्ता इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में थे। सबसे बड़ी बात है तस्वीरें जो राजनीति में पढ़ने की जरूरत होती है, तस्वीरों के जरिए संकेत दिया जाता है। तो उस तस्वीर में साफ तौर पर था कि अमित शाह और बगल में नीतीश कुमार और अगली सीट पर, ड्राइवर के बगल की सीट पर नितिन नवीन। इसका मतलब साफ है कि अमित शाह नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार अमित शाह के साथ, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो तमाम जेडीयू कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को हटा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश अब से कुछ देर बाद नामांकन की तस्वीर भी सामने आ जाएगी और नामांकन एनडीए के सभी जो 5 नेता हैं राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार, ये कल्पना अगर कोई करना चाहे तो, और यहाँ कुछ हलचल तेज हो गई, शायद वो काफिला कुछ देर बाद यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि तस्वीर अंदर विधानसभा के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को इजाजत नहीं दी गई। विधानसभा के अंदर की तस्वीर रिलीज की जाएगी और उसके बाद सामने आएगी जब नामांकन करते हुए नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए, और शायद तब जेडीयू कार्यकर्ता जो यहाँ पर अब तक इकट्ठा थे, उन्हें भी नीतीश कुमार ने जब से ट्वीट किया है उसके बाद से वो यहां से जाने लगे। चूंकि नीतीश कुमार ने ही अब ट्वीट के जरिए कह दिया कि हमारी इच्छा थी राज्यसभा मैं जाऊं, मैं लोकसभा का सदस्य वो रह चुके थे लेकिन राज्यसभा नहीं, तो राज्यसभा में जाऊं। लेकिन इससे बड़ी बात अब इसके आगे बिहार की राजनीति में आप समझिए कि नीतीश कुमार 20 साल से, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा प्रश्न इस वक्त जो है वो बना हुआ है कि इसके आगे क्या। लगातार तस्वीरें जो है सुमित हमें दिखाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। 2 दशक से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया है कि अब वे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। उनके एक्सपोज के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता की कमान नए हाथों में अब जाने वाली है, और अगर हां तो क्या, किसके पास जाएगी? क्या बेटे के पास जाएगी, निशांत कुमार के पास जाएगी? कौन सीएम फेस होगा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रखेंगे। कि हमारे जितने भी जदू परिवार, हमारे बिहार वासियों के जितने भी जनता है, चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री बने रहे। भविष्य माननीय मुख्यमंत्री है और आज देखकर जिसे विकास करने का है माननीय मुख्य। आपको हम दिखा रहे हैं, अब जो काफिला है वो विधानसभा से सामने आपको दिख रहा होगा आते हुए। अमित शाह साथ में नीतीश कुमार जो यहां से कुछ देर पहले गए थे। नामांकन यानी हो चुका है, नामांकन की तस्वीर अब रिलीज की जाएगी और ये वो काफिला सामने देखिए। अमित शाह खुद नीतीश कुमार को लेकर गए और यहाँ वो सीएम हाउस अब यहाँ आ रहा है वो काफिला। इस तस्वीर को आप समझिए कि जो सीएम हाउस और विधानसभा के बीच की दूरी 300 से 400 मीटर की दूरी, सीएम हाउस से विधानसभा अमूमन नीतीश कुमार निकलते थे अपने काफिले में, अपने कारकेड में, लेकिन यहाँ से वो अमित शाह के साथ जाते हैं। अमित शाह उनको अपने बगल में बिठाते हैं और वहाँ पर वो नामांकन भरने के लिए जाते हैं राज्यसभा में। यानी साफ तौर पर बीजेपी कहीं से भी कोई ये संकेत देने की कोशिश नहीं देना चाहती है या कोई मौका नहीं देना चाहती है कि साहब हमने नीतीश कुमार को हटाया। नीतीश कुमार स्वेच्छा से अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से सीएम पद छोड़ रहे हैं, ये संकेत देने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब ये महाराष्ट्र का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी नीतीश कुमार के साथ किया जा रहा है, ये विपक्ष वाले कहेंगे, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से ये संभल कर चल रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर है, तस्वीरें दिखाते रहिए, अति पिछड़ा समाज को लेकर जो तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, वो एक बड़ी बात है कि बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उसी रिप्लेसमेंट में उसी तरह के चेहरे, लेकिन नीतीश कुमार जैसा चेहरा शायद ही भरपाई करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी चूंकि सरप्राइज देने में बीजेपी माहिर है, कई बार सरप्राइज दे चुकी है, तो बीजेपी के पास हो सकता है कोई ऐसा नया तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है।
नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पर आपको नजर आएंगे, सम्राट चौधरी भी तस्वीर में है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जो सरकार बदलने जा रही है, ये कहें कि सीएम फेस बदलने जा रहा है, उससे पहले ये महामुलाकात, ये मुलाकात बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने आज सुबह ही पोस्ट कर दिया और ये बात कह दी कि जो नया चेहरा होगा, पूरा समर्थन है एनडीए को। और एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में बैठे थे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार जो है वो बैक सीट पर थे, फ्रंट सीट पर आपको बता दें नितिन नवीन थे। तो ये एक बड़ा एनालिसिस आपको है कि देखिए पूरा समर्थन जो है वो नीतीश कुमार का मिल रहा है कि अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं, जो भी सीएम फेस रहेगा, पूरा समर्थन जो है वो रहेगा। वो जेस्चर्स जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, उससे स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं, वो नजर आ रहा है। और कुछ ही देर में नामांकन की भी वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये मुलाकात की तस्वीरें देखिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी इस तस्वीर में, क्या उनको कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्या वो डिप्टी सीएम होंगे? देखिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि पूरा सस्पेंस इस वक्त सोचिए कि बिहार में बना हुआ है। 2025 में चुनाव होते हैं, सीएम फेस जो है वो नीतीश कुमार, और अब 2026 की जैसे ही शुरुआत होती है, मार्च महीना जैसे ही शुरू होता है, तो अब एक नया ऐलान कि सीएम फेस जो है वो नया फेस होगा। क्या बीजेपी का होगा, जेडीयू का होगा? जो सोर्सेज बता रहे हो सकता है कि बीजेपी का फेस हो सकता है, और अगर हाँ तो कौन? इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रखेंगे। कि हमारे जितने भी जदयू परिवार, हमारे बिहार वासियों का जितने भी जनता है, चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार का भविष्य माननीय मुख्यमंत्री है, और आज भी जितना देखकर जिसे विकास करने का है, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे तभी विकास होगा। करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद अब नीतीश कुमार ने खुद संकेत दिया है कि वे राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने बिहार की जनता का आभार जताया और कहा, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ताधारी दल के अंदर भी हलचल है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी की भी खबरें हैं।